हम लोग हर साल स्टेटहुड डे मनाता है और कुछ साल पहले हमने अरुणाचल का नामकरण जब यूनियन टेरिटरी बना था 50 साल पूरा होने पर जीरो में मिल करके हम लोग ने मनाया और हर साल स्टेटहुड डे हम लोग मनाते रहते हैं। इस साल फिर से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जितने भी जिले हैं और जो सर्कल है, सब डिवीजन है, वहां में भी मना रहा होगा और कई जगह में तो गांव में भी मना रहा होगा। हमने पूरा अभी पूछताछ खबर तो नहीं लिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि स्टेटहुड डे या हमारा नामकरण अरुणाचल प्रदेश का जो यूनियन टेरिटरी घोषणा होने पर 20 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ये एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें आप कहीं भी रहे लेकिन अपने आप को उस सेलिब्रेशन से जुड़ना चाहिए। नहीं तो हम अपना जर्नी अरुणाचल प्रदेश कहां से आया और कहां जा रहा है हमको पता नहीं लगा। हमारा प्रदेश का जर्नी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन काफी साल तो हो गए हैं। अब इस जर्नी के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जो देखता हूं कई पॉजिटिव, कोई अच्छे चीज हुए हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बुराइयां भी हमारे बीच में आ गई है। कोई भी समाज अपना जो कमी है, अपने आप में कुछ कमजोरी है, अगर इसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम पहचान नहीं करेंगे, तो फिर उसका इलाज भी नहीं होगा। मैं अपने समाज, अपने राज्य का जो हालात है आज, उसके बारे में चंद लफ्जों में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हर रात हर दिन हम लोग राज्य के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन आंकलन कभी कभी हम लोग नहीं करते हैं और आजकल हम लोग का याददाश्त भी कम हो गया। हर साल स्टेटहुड डे मनाता है, कोई प्रमुख हमारे बीच में आते हैं, गवर्नर साहब रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, हम लोग ने कुछ बात सोचता है, कुछ बोलता है, अगले साल भूल जाता है। और मैंने ये देखा है, प्राय ये सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं है, पूरे दुनिया में ये एक ऐसा माहौल हो गया कि चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं और याद नहीं करता है और समाज में तनाव बढ़ जाता है। तो इसलिए जो अच्छा चीज है उसके बारे में तो हम लोग जिक्र करना है, लेकिन हम में अगर कुछ बुराइयां हैं उसका भी जिक्र होना चाहिए, ताकि हम उसका समाधान कर सके, उसका इलाज कर सके। अब देखिए 2014 और 2025, ये जो पिछले 10 साल लगभग हुए हैं, इस बीच में अरुणाचल प्रदेश में कितना बदलाव आया है, लेकिन जो बदलाव देखा है वो भी महसूस नहीं करता है। मैं अपने आप को खुद में तुलना करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे आंखों के सामने में कितना बदलाव आया है। काम देखिए, सबका समय में काम करते हैं, ये हमारा पुराना दो मुख्यमंत्री है। जब पीके थुम्बन साहब चीफ मिनिस्टर था अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारे पास क्या था? उसमें जो ऑफिसर रहे हैं, जो उसमें मिनिस्टर्स थे, उनको ये भी मालूम नहीं कि उसका ड्यूटी क्या है। उन लोग खेती करके खाने खाने वाले, अपने हिसाब से जीने वाले, सडनली एक सिस्टम में आ गया, हमको यूनियन टेरिटरी दे दिया। पहले तो हम असम का गवर्नर का एडवाइजर चलाते थे, उससे पहले तो हम अपने गांव में किसी सिस्टम का हिसाब से हम लोग नहीं जीते थे, अपने तरीके से जैसे खाना पीना खेती बाड़ी करके जीते थे। हमारे पास सिस्टम आया, तो उस समय पीके थुम्बन साहब का समय में
साधन भी नहीं था, यूनियन टेरिटरी था, चीफ मिनिस्टर के पास पावर भी नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते थे प्रैक्टिकली। बंदूक लाइसेंस भी लेफ्टिनेंट गवर्नर देते थे। दुकान लाइसेंस भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का परमिशन से होते थे। इस जर्नी से हमने अपना आगे का चलने का काम शुरू किया। सब मुख्यमंत्री अपने अपने कार्यकाल में काम किया। कभी कभी पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि अपना स्टेट आगे बढ़े। सबने काम किया है। किसी के समय में ज्यादा काम हुआ होगा, किसी के समय में कम काम हुआ होगा, काम तो सबने किया है। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ वो हमको समझना है। 2014 के बाद हमारे देश में एक ऐसा सरकार बन गया जिसका प्रायोरिटी ही बॉर्डर एरिया है, जिसका प्रायोरिटी हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो दूर दराज है, ये उसका टॉप प्रायोरिटी बन गया। मैंने पिछली बार का स्टेटहुड डे में भी इस बात का जिक्र किया। आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से हमारे युवाओं में और आम लोगों में भी ये महसूस नहीं होता है चेंजेस कितना फास्ट, कितना जल्दी से हमारा जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं।